हेलो गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं काम की वजह से थोड़ा बिजी था। थोड़ा सा टेंशन था क्योंकि जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, बिज़नेस अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ती है, तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी था। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था हमारा DJI माइक के ऊपर। तो DJI माइक 1 और 2 के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। तो कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरे पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर दें और जो आपके मन में डाउट है उसका क्लियर करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है और लोगों के मन में डाउट और समझने वाली बात है कि जो डिफरेंस बिटवीन है कनेक्टिविटी का, आपका DJI माइक 1 का USB से या DJI माइक 2 का USB या ब्लूटूथ से। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि DJI माइक 1 जो आया था उसमें ब्लूटूथ का था ही नहीं ऑप्शन। DJI माइक 2 आया उसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन था। बट दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि जैसे बहुत से लोगों का डाउट होता है कि मेरे पास आईफोन 15 है, मेरे पास क्या बोलना चाहिए ये Xiaomi का फ़ोन है, कम बजट का फ़ोन है या हाई रेंज का फ़ोन है, उसमें क्या बोलना चाहिए, क्या ये DJI माइक काम करेगा नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि DJI माइक आपके कैमरे के साथ या आपके मोबाइल फ़ोन के साथ काम कैसा करता है। तो सबसे पहले समझिए, ये आपका फ़ोन है और ये आपका DJI माइक है। तो इसमें कनेक्ट करने के दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन USB वाला जो DJI माइक 1 और माइक 2 दोनों में आया है। उसका सेकंड ऑप्शन आया है कि जो ब्लूटूथ, जैसे कि अभी जो मैं अभी 24 अल्ट्रा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इस DJI माइक 2 से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे शायद आपको ब्लू लाइट दिख भी रही होगी। तो ये जो है मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो इसमें ये दो ऑप्शन हो गए। अब दोनों में जो वीडियो रिकॉर्डिंग में जो ऑडियो रिकॉर्ड होने का जो तरीका है वो सेम टू सेम है। मतलब सेम टू सेम मतलब कि उसका काम करने का तरीका कैसे है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो फ़ोन है और ये जो माइक है, इस दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती है जिससे ये डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। और जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो USB के थ्रू हो चाहे माइक के थ्रू हो, वो होगा आपके फ़ोन में जो भी कैमरा एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू। चाहे आप फ़ोन का स्टॉक कैमरा यूज़ करें या फिर उसमें कोई भी एडवांस कैमरा या प्रो कैमरा आप डाल के यूज़ करें। तो ये वेरी करेगा कि आपका जो फ़ोन है उसके स्टॉक कैमरे में क्या इसका जो माइक है इनपुट वो सपोर्ट करता नहीं करता है, चाहे वो ब्लूटूथ से हो चाहे वो USB से हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये माइक किसी भी फ़ोन में काम नहीं करेगा, ये किसी भी फ़ोन में काम करेगा। हो सकता है कि आपका जो स्टॉक सॉफ्टवेयर है उस स्टॉक सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन ना हो कि आप उसमें USB से ऑडियो इनपुट ले सके या फिर ब्लूटूथ से ऑडियो इनपुट ले सके। इस वजह से आपको दिक्कत जा रही हो। अगर आपके फ़ोन में ऐसी दिक्कत जाती है तो आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे कि मेरे को जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कैमरा एप्लीकेशन पेड है, फिल्मिक प्रो, जिसमें कि आपको एडवांस लेवल की क्या मिलना चाहिए लाइव सेटिंग्स मिल जाती है। और उसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आप ऑडियो इनपुट जो है फ़ोन से लेना चाहते हैं, USB से लेना चाहते हैं या ब्लूटूथ से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि क्या ये जो माइक है ये हमारे फ़ोन से काम करेगा नहीं करेगा, ब्लूटूथ से काम करेगा नहीं करेगा या USB से काम करेगा नहीं करेगा। सिंपल है, समझिए। फ़ोन है, माइक है, दोनों के बीच में कनेक्ट करने वाला होता है सॉफ्टवेयर। तो आपका सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो इस माइक को या किसी भी माइक को ब्लूटूथ या USB के थ्रू उस पर इनपुट देता नहीं देता है। तो आपके इसके फ़ोन से कोई भी लेना देना नहीं है। आपका फ़ोन अगर कोई भी हो, अगर आपके स्टॉक सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर रहा है तो आप फिल्मिक प्रो जैसे सॉफ्टवेयर को डाल के उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मेरा पुराना फ़ोन है 9R, इसमें क्या बोलना चाहिए जो स्टॉक सॉफ्टवेयर है इसका वो अच्छे से इसकी माइक सेटिंग नहीं देता और अच्छे से क्या बोलना चाहिए माइक का जो सिलेक्शन होता है कि भाई हम किससे सेलेक्ट करना चाहते हैं डेडिकेटली, कि हम ब्लूटूथ से करना चाहते हैं USB से करना चाहते हैं, इसका ऑप्शन नहीं आता। प्लग करते हैं तो इसमें काम जरूर करता है। ये जो फ़ोन है इसमें USB से हमने ट्राई किया है, काम जरूर करता है, बट सेटिंग नहीं है कहीं भी कि जिससे हम सेलेक्ट कर सके मैनुअली कि जिससे हमको किससे इनपुट लेना है। तो वो आपको वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो बेस्ट ये है कि आपके पास सॉफ्टवेयर हो जिसमें ये ऑप्शन हो कि आप सेलेक्ट कर सकें कि आपका जो माइक इनपुट है वो किससे आ रहा है। जैसे कि अभी हम 24 अल्ट्रा में शूट कर रहे हैं और 24 अल्ट्रा का जो प्रो वीडियो मोड है इसमें ये ऑप्शन है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप
यूएसबी से लेना चाह रहे ऑडियो, ब्लूटूथ से लेना चाह रहे, या यूएसबी और फोन का या ब्लूटूथ या फोन का मिक्स ऑडियो लेना चाह रहे, तो ये इसमें वर्सेटाइल ऑप्शन है। तो जैसे आपके पास सैमसंग के 24 है, 23 है, अल्ट्रा सीरीज है, नॉर्मल भी है, तो उसमें अगर वीडियो में प्रो मोड है तो मे बी उसमें ये ऑप्शन होना चाहिए। मैं मे बी इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैंने बाकी फ़ोन का ट्रायल नहीं लिया है, पर जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि जो बाकी फ़ोन के सॉफ्टवेयर भी होंगे, सैमसंग का जो स्टॉक कैमरा है उसमें ये सेटिंग होगी जितने भी एस सीरीज़ के हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी बात पे कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन है हाउ टू कनेक्ट। जैसे कि अब कनेक्शन की बात की जाए, चाहे आपका ये ब्लूटूथ वाला हो या फिर आपका यूएसबी वाला हो। यूएसबी वाले में आपको जैसे मैंने बताया, सिंपली आपको प्लग करना है, प्लग इन करना है। स्टॉक कैमरा है, अगर उसमें इनपुट होगा तो डायरेक्ट ले लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। या फिर अगर आप क्या बोलना चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम इनपुट किससे लेना चाहते हैं, तो वो हर सॉफ्टवेयर में वेरी करता है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और वो सेटिंग आपको मिल जाएगी। कोई ऐसी भारी भरकम सेटिंग नहीं है कि नहीं मिल पाएगी, एकदम ईजी होता है। और दूसरा चीज़, अगर इस ब्लूटूथ की बात की जाए, ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट करना है, सिंपली इसमें ये जो माइक है यहाँ पे कनेक्ट बटन है, कनेक्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे। नहीं, इसमें कनेक्ट बटन जो है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे जो कनेक्ट बटन है, ये कनेक्ट बटन होती है इस माइक को इसके केस से कनेक्ट करने की। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये जो माइक लिया है, सिर्फ माइक लिया है, मैंने इसका केस नहीं लिया है क्योंकि मुझे उसका नीड नहीं था। वन था मेरे पास जो कि मैंने अभी बेच दिया है। तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिकॉर्डिंग बटन है, रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये ब्लूटूथ मोड में चले जाता है, या उसी को प्रेस करके रखेंगे तो ये वापस से क्या बोलना चाहिए, टीआरएस मोड में आ जाता है। मतलब कि आपका जो ट्रांसमिशन मोड जो होता है, जो केस के साथ काम करता है, उस पर काम आ जाता है। तो ये आपको अगर सेटिंग नहीं भी मिल रही है तो आपको इसको सर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जब आप भी ये माइक लेंगे उसके आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा। यूजर मैनुअल पे अगर आपके से खो गया है, आप सिंपली DJI की वेबसाइट पे जाइए, उस पर यूजर मैनुअल चेक करिए, वहां से मिल जाएगा। और मेरा बेस्ट ऑप्शन है कि, और बेस्ट सजेशन है लोगों के लिए कि कभी भी ऐसा होता है तो कभी भी आप किसी यूट्यूबर का वीडियो निकाल के ना देखो कि आपके डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे करना है। सिंपली आप यूज़र मैनुअल खोलो, उसमें थोड़ा पढ़ो, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि पहले तो कैसे कनेक्ट करना है ये सीखने मिलेगा। और दूसरी चीज़, उस यूज़र मैनुअल में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको पता लगेगा कि आपको अपने डिवाइस को केयर कैसे करना है या फिर उसका बेस्ट रिजल्ट कैसे लेना है। अब तीसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है कि भाई दोनों में से बेटर क्वालिटी किसका है। तो देखिए, DJI Mic 1 से डेफिनेटली DJI Mic 2 बेटर है, बट यहाँ पे एक ग्लिच ये होता है कि क्या बोलना चाहिए, DJI Mic 2 बेटर है DJI Mic 1 से, बट तब जब उसको ट्रांसमीटर मोड में आप यूज़ कर रहे हो। मतलब कि मैं यहाँ पे DJI Mic 2 का जब यहाँ पे ट्रांसमीटर लगाऊंगा और इसे ट्रांसमीटर मोड में मैं यूज़ करूंगा, तो इसके जो फीचर है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन हो गया या फिर 32 बिट फ्लोट ऑडियो, तो ये सब फीचर मेरे को तब यूज़ करने मिलेगा जब मैं इसका USB कनेक्टर लगाऊंगा। और अगर उसको नहीं लगाता हूँ और मैं सिंपली ये माइक लेके मैं इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यूज़ करता हूँ, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो आपको जो ऑडियो है वो एज यूजुअल जैसा DJI Mic 1 मिलता है, लगभग वैसे ही मिलेगा। और हो भी सकता है कि उससे थोड़ा बहुत कम मिले क्योंकि ये ब्लूटूथ मोड में है, तो इसमें थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है। मतलब कनेक्टिविटी का इशू ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते या ऑडियो बेकार आएगी, बस ये है कि जैसे एक बोलते हैं ना कि अपन लेवल की बात कीजिए बेस्ट, तो उतना नहीं है, बट ये है यूजेबल है। जैसे कि मेरे को फटाफट से यूज़ करना रहता है, मैं नहीं चाहता कि अपने फ़ोन में मैं प्लग इन करूँ, मेरे लिए ये क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है जिससे मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, कहीं कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो मैं खुश हूँ। और आपको बेसिक काम है तो ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको एकदम हाई एंड लेवल पे काम करना है तो डेफिनेटली आप ट्रांसमीटर वाले उस पर जाइए और ट्रांसमीटर ही आपको काम में आएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि DJI Mic 2 बेस्ट है DJI Mic 1 से, बट वो ट्रांसमीटर वाले केस में है। अगर ब्लूटूथ से कंपेयर की जाए तो बेस्ट नहीं है। तो अगर आप सिर्फ ब्लूटूथ में आना चाहते हैं तो ब्लूटूथ में आने का रीज़न वही होना चाहिए कि आपको क्या बोलना चाहिए, USB कनेक्ट करने का झंझट नहीं चाहिए, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब जैसे एक और टॉपिक, जैसे अभी मैं आपको बात करते करते बता दिया मैंने कि जो चौथा क्वेश्चन जो मेरे से बार बार पूछा जाता है कि इसमें जो क्या बोलना चाहिए आपका नॉइस कैंसिलेशन है। डेफिनेटली अगर आप इसे ब्लूटूथ से फ़ोन से कनेक्ट करके कर रहे हैं तो आपको नॉइस कैंसिलेशन ऑप्शन नहीं मिलता, नॉइस कैंसिलेशन यूज़ नहीं कर सकते, 32 बिट फ्लोट ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है कि जो ये है इसमें आपको क्या बोलना चाहिए,
हाई बिट रेट का ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। दूसरा चीज़ कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता, जैसे कि अभी यहाँ पे नॉइस हो जाए तो ये डेफिनेटली नॉइस को भी कैप्चर करेगा क्योंकि ये ब्लूटूथ मोड पे। हाँ, अगर यही क्या बोलना चाहिए ट्रांसमीटर मोड में ये फ़ोन से कनेक्टेड होता और इसमें नॉइस कैंसिलेशन ऑन होता तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड होता नॉइस होने के बावजूद भी। बट अभी इस केस में ऐसा है कि अगर नॉइस होगी तो डेफिनेटली नॉइस भी कैप्चर करेगा। हाँ, और इसका एक टिप मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अपन अगर आप जनरली अगर साउंड से थोड़ा वाकिफ़ होंगे तो आपको जानकारी होगी कि जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग के समय में आपके फ़ोन एप्लीकेशन में जैसे कि जितने भी पूरा एप्लीकेशन उसमें सेटिंग होती है, स्टॉक कैमरा में मुश्किल है। और दूसरा अगर आप इसका ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं, चाहे 1 का करिए चाहे 2 का करिए, या अभी जो लेटेस्ट DJI का जो मिनी आया है उस पर भी देखिए, तो आपको वहाँ पे जो डीबी होता है, जो साउंड डीबी वैल्यू होती है, उसको सेट करने का होता है। मतलब कि प्री उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप हल्का सा ऐसा लग रहा है कि जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे हम अभी नॉर्मल रूम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टूडियो टाइप नहीं है ये, तो साउंड थोड़ी गूंज जाती है, मेरी जो आवाज़ है वो भी थोड़ी बढ़ के आ जाती है, या फिर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है, मतलब बेसी बेसी सा ज़्यादा हो जाता है, क्लियर क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, जो प्री ऑडियो है उसको ही हम कर देंगे, मतलब कि जो हमारी डेसिबल है डीबी जो है उसको हम कम में कर देंगे। जैसे कि अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये -12 में सेट करके मैं रखा हूँ, जिसकी वजह से ऑडियो जो है काफ़ी क्लियर आती है। वही अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो जो आपका ऑडियो है मेरा थोड़ा सा डिसॉर्ट होगा अगर आप हाई वॉल्यूम पे सुनेंगे। तो आप जनरली ऐसा सुनते नहीं होंगे तो आपको आइडिया नहीं है, बट मैं जब एडिटिंग करता हूँ तब ये चीज़ मेरे को समझ में आती है। तो मैंने कुछ दिन पहले सर्च भी किया कि क्या कर सकते हैं कुछ जुगाड़, बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए, बिना कुछ हाई पे जाए, तो ये आप कर सकते हैं। और ये आपके स्टॉक फ़ोन कैमरा के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन कैमरा यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने माइक नहीं भी लगाया है, बट आपका प्रो एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर बेस्ड, उससे आप अगर उसका डेसिबल कम करते हैं तब भी आपको ऑडियो का आउटपुट काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसी के अगेंस्ट में अगर आप कुछ ऐसा रिकॉर्ड करना चाहते हैं जहाँ पे आप छोटी छोटी नॉइस कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे कि जो ASMR वीडियोस होते हैं, तो उसमें आप सिंपली क्या करिएगा कि आप क्वाइट इन्वायरमेंट में अपने फ़ोन को प्लेस करके या माइक को प्लेस करके उसका जो डेसिबल है हमने माइनस में किया था उसको ही वापस +6 +12 जो भी अपने हिसाब से एक प्रीसेट सेट कर दिए, जिससे क्या होगा जो पिकअप साउंड होगा उसका पिकअप साउंड जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो थोड़ा बढ़ के मिलेगा। बट ये है कि उसमें ये होता है कि अगर नॉइस थोड़ा ज़्यादा हुई तो साउंड डिसॉर्ट होने का चांस होता है, थोड़ा सा डिसॉर्ट हो सकता है। और जैसा इसमें मैंने 5वां पॉइंट लिख के रखा है, पर वो तो पहले ही बता दिया मैंने कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। सिंपली आपको जैसे मैंने बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपका जो फ़ोन है, फ़ोन से ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है। तो आप कभी भी फ़ोन को ब्लेम ना कीजिए कि ये मेरे फ़ोन में काम करेगा नहीं करेगा, ये सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। हो भी सकता है कि किसी फ़ोन में काम कर रहा हो बट सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद में काम ना करे, तो इसके लिए आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे लकली मेरे अभी 24 अल्ट्रा में कोई सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, तो मैंने फिल्मिक प्रो का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर डेफिनेटली बहुत बहुत प्यारा है और अभी अपडेट के बाद भी इसमें सब चल रहा है, तो मैं तो ऐसे ही चलाऊँगा। और हाँ, अगर नहीं होता तो डेफिनेटली मैं भी फिल्मिक प्रो लेके चलाता। और इसके बाद मैंने छठा पॉइंट भी लिख के रखा हुआ था कि चीप फ़ोन और एक्सपेंसिव फ़ोन में, देखिए फ़ोन कोई भी रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़ोन में आपका सॉफ्टवेयर कंपेटेबल होना चाहिए, ये काम ज़रूर करेगा। और एक और जो सब मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई आपका कंक्लूजन क्या है, कि आपको क्या लेना चाहिए, भाई हमको ब्लूटूथ लेना चाहिए कि पूरा केस लेना चाहिए, DJI माइक 1 लूँ, 2 लूँ या मिनी लूँ। तो इसमें सिंपल आप ये चीज़ समझिए कि हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने सिंगल ट्रांसमीटर लिया हुआ है और मैं इसे ब्लूटूथ से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट है। हाँ, वहीं कोई बंदे हैं जो पॉडकास्ट करना पसंद करते हैं, पोस्ट करते हैं या फिर इंटरव्यू अगर लेते हैं, तो वहाँ पर उनको जनरली 2 माइक की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस केस में डेफिनेटली उनको ट्रांसमीटर वाला सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 माइक मिलेंगे, है ना। और वैसे ही कोई है जिनको क्या बोलना चाहिए, सिंपली डेली व्लॉग करना है, तो वो सिंपल इसमें जा सकते हैं। और किसी को एकदम हाई एंड ऑडियो और क्या बोलना चाहिए नॉइजी इन्वायरमेंट में काम करना, तो डेफिनेटली उनको ट्रांसमीटर वाले में जाना पड़ेगा, वो भी DJI माइक 2 में या फिर DJI मिनी में, माइक मिनी में, क्योंकि इन दोनों में ही आपका नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर आया है।
तो इस पे जाना पड़ेगा। बट आप जैसे नॉर्मल करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि पॉडकास्ट वगैरह करना है या फिर 2 लोगों का रिकॉर्ड करना है या इंटरव्यू वगैरह लेना है, तो आप ट्रांसमीटर वाला सेट भी ले सकते हैं। क्योंकि उसमें होता क्या, रिकॉर्डिंग करते समय 2 चैनल होते हैं आपके पास, एक में एक चैनल रिकॉर्ड होता है, एक में एक चैनल रिकॉर्ड होता है। उसमें दोनों में डेसिबल्स आप प्रीसेट कर सकते हैं। कोई आवाज़ कम बोल रहा है तो उसकी आवाज़ बराबर करने के लिए, या अगर ज़्यादा बोल रहा है तो कम करने के लिए, जिससे आपका आउटपुट जो है बैलेंस आउटपुट, मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग मिलती है, जिससे आपका जो आउटपुट है बहुत अच्छा ले सकते हैं। जनरली मेरे भी मन में ये ख्याल आता था कि महंगा माइक तो महंगा माइक अच्छी होगा। बट आपको एक चीज़ बता दूं, महंगा माइक भी आप ले लोगे पर अगर आपको सेटिंग नहीं आती तो कोई मतलब का नहीं वो महंगा माइक, क्योंकि माइक में एआई नहीं है अभी, है ना। तो वो अपने को करना ही पड़ेगा। तो एआई क्या हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ। तो वो आप सॉफ्टवेयर में अगर आप मैनुअल सेटिंग थोड़ी सी सीख जाएंगे, समझ लेंगे, सीखना भी नहीं समझना बस है, कि आपको जैसे होता है ना कि बाइक में एक्सीलेटर देंगे तो बाइक चलेगी तेज, कम करेंगे तो होगी स्लो, ब्रेक लगाएंगे तो रुकेगी। बस ये चीज आपको बेसिक समझना है कि जो माइक है, माइक काम कैसे करता है, इसमें डेसिबल क्या है, कनेक्शन कैसा है। बस ये बेसिक चीज समझ जाएंगे तो आप कोई सा भी माइक उठा के यूज कर सकते हो, चाहे डीजे माइक 1 हो, डीजे माइक 2 हो या डीजे माइक मिनी हो। तो इसमें कोई ऐसे वाली बात ही नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। और क्या लेना है ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए, किसी को देख के मत लीजिए। और ये भी मत सोचिए कि महंगा है तो अच्छा ही होगा। मैटर ये करता है कि आपके क्या काम का है। और जहाँ तक अब मुझे लग रहा है कि मैंने पूरे पॉइंट्स तो क्लियर कर दिए हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका फ्रेंड है जो माइक का शौकीन है या वीडियोग्राफी करता है तो डेफिनेटली उसका ये वीडियो शेयर कीजिए, या कोई जो माइक लेना चाहता है तो उसको आप शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी मैं ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस लेते आऊँगा। और अब भाई वीडियोस प्रॉपर्ली टाइम से डालेंगे, कोशिश एकदम टाइम तो कंसिस्टेंसी तो नहीं बोल सकता, क्योंकि डेफिनेटली मेरे को काम है तो मैं कंसिस्टेंसी का वादा नहीं कर सकता। हाँ बट ये है कि जब भी वीडियो आएगा कुछ काम का आएगा, कुछ सीखने जरूर मिलेगा, फालतू की बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।